भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। अद्भुत श्लोक वृद्धये, पति और पत्नी को दोनों को मिलकर रहना चाहिए। और अंत में ये भी कह दिया कि भार्या मूलम गृहस्थस्य, पति को भी ज्यादा अपने आप में फूलना नहीं चाहिए। ये भार्या ही है जो गृहस्थी का मूल है। पत्नी है तो गृहस्थ है, पत्नी नहीं तो गृहस्थ जीवन खत्म। सारे सुख की खान है पत्नी। 3-4 बहुएं बैठी हो, 4 बजे का समय हो गया हो, चाय पीने की इच्छा हो, तो पति निसंकोच अपनी पत्नी को कह सकता है। वो पत्नी चाहे 80 साल की हो, 80 साल की पत्नी को निसंकोच कहेगा कि चाय ला करके दो। बहुओं से कहने में उसको थोड़ा संकोच होगा, चाहे बहुएं कितनी भी अच्छी हों, सत्य है। इसलिए भार्या धर्म फलावाप्त्यै, भार्या संतान वृद्धये, भार्या फल की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो लिखा गृहिणी को ही घर कहते हैं। गृहिणी गृह मुच्यते। जब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं वसुदेव जी के घर में प्रकट होऊंगा, वसुदेव जी के घर में मेरा जन्म होगा, शास्त्रकारों ने संदेह किया कि वसुदेव जी के घर में तो भगवान का प्राकट्य हुआ ही नहीं। भगवान कृष्ण का प्राकट्य वसुदेव जी के घर में नहीं हुआ। कहाँ हुआ था? जेल में। तो घर कहाँ है वसुदेव जी का? शास्त्र कहते हैं केवल ईंट पत्थरों के घर को घर नहीं कहते, इसको तो मकान कहते हैं। ईंट पत्थरों का जो घर बना हो और उसमें पत्नी ना हो, वो घर घर नहीं है, वो क्या है? मकान। गृहिणी गृह मुच्यते, पत्नी को ही घर कहा गया है। पत्नी है तो वो घर है, नहीं तो वो घर श्मशान के समान है। जिनके घर में पत्नियां नहीं है या स्त्री नहीं है, उनके घर में देखो कैसे गंद पड़ा रहता है। घर होता, पत्नी हो, पुत्री हो, कन्या हो, बहन हो, स्त्री का कोई भी रूप हो, घर को संभाल के रखेगी, झाड़ू बहारू साफ सफाई रोज होगी। और जिनके घर में नारी नहीं है, उनके घर में सफाई के नाम पे कपड़े तब धुले जाते हैं जब पहनने के लिए अब एक भी सेट ना बचे, तब कपड़े की धुलाई होती है। और जो हॉस्टलों में लड़के रहते हैं वो बर्तन तब धुलते हैं जब चाय पीने की, कहते हैं जब चाय थाली में पीनी पड़े। चाय जब थाली में पीने की नौबत आ जाए, कहने का मतलब अब एक भी बर्तन सूचा नहीं है, सब जूठे हो गए, तब वो धुलाई होती है बर्तनों की। ये स्त्री है तो घर है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया।